गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 वाच्य। वाच्य देखिए क्या होता है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो, यानी जो क्रिया हो रही है उसके जिस रूप से हमें ये बोध हो कि वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी जब क्रिया हो रही है उस क्रिया में जब हमें ये पता चलता है कि जो उस वाक्य में क्रिया हो रही है वो उसका क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है या भाव पर पड़ रहा है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि सीमा पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पे सीमा पुस्तक पढ़ती है, मोहित के द्वारा पत्र लिखा जाता है, बूढ़े आदमी से चला नहीं जाता। यहाँ पे मोहित के द्वारा, यहाँ पे कर्म है पत्र, पत्र लिखा जाता है। सीमा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पे सीमा करता है, और बूढ़ा आदमी ये भाव है। तो यहाँ पे इसके अनुसार वाक्य का प्रयोग किया गया है और हमें ये पता चलता है कि यह वाक्य जो क्रिया हो रही है ये कर्म के आधार पर हो रही है, कर्ता के आधार पर हो रही है और भाव के आधार पर। यानी पहला जो वाक्य है सीमा पुस्तक पढ़ती है, ये कर्ता के आधार पर क्रिया हो रही है। द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, ये कर्म के आधार पर क्रिया हो रही है। और बूढ़े आदमी यहाँ पे भाव के आधार पर क्रिया हो रही है कि बूढ़े आदमी से चला नहीं जाता। यही होता है वाच्य। देखिए परिभाषा इसकी कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म कर्ता या भाव के अनुसार हुआ है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य यानी कर्ता के अनुसार जो होता है, कर्मवाच्य यानी कर्म के अनुसार, भाववाच्य यानी भाव के अनुसार। तो पहले हम देखते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य देखिए क्या होता है कि जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, जब वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, तो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राधा गीत गाती है। अब यहाँ पे गाती है जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो रही है, यानी राधा के अनुसार हो रही है, तो ये कृतवाच्य कहलाएगा। यानी कर्ता के अनुसार गाती या गाता होता तो भी ये कृतवाच्य ही होता है। महेश पतंग उड़ाता है, यहाँ पे उड़ाने की भी क्रिया जो है वो महेश के अनुसार हो रही, तो ये कृतवाच्य होता है। आया समझ में? अब देखिए कर्मवाच्य क्या होता है कि जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो, जैसा कि हमने पहले उदाहरण में देखा था कि मोहित के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे मोहित के द्वारा पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखने की क्रिया हो रही, कर्म हो रहा है, तो ये कहलाता है कर्मवाच्य। जैसे कि राधा द्वारा गीत गाया गया, यहाँ पे गीत गाना ये कर्म है। महेश से पतंग उड़ाई गई, यानी महेश से पतंग उड़ाई गई, यहाँ पे ये पतंग उड़ाई गई ये कर्म है। अब यहाँ पे देखिए द्वारा जब आ गया तो वो कर्मवाच्य हो गया, से जब शब्द आ गया तो कर्मवाच्य हो जा रहा है। ठीक है। जैसे अगर आपको सेंटेंस आता है कि राधा गीत गाती है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए, तो आप कहेंगे कि राधा के द्वारा गीत गाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? देखिए जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर के भाव के अनुसार होता है, यानी जब वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग हम करते हैं वो कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर के भाव के अनुसार होता है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे हमसे खाया नहीं जाता, ये हमसे खाया नहीं जाता, ये भाव खाना खाने की क्रिया, ये भाववाचक है। विवेक से गाया नहीं जाता, ये विवेक से जो गाने की भाव है ये भाववाचक है। गाया, खाया, पढ़ाया ये भाववाचक के अंतर्गत आता है। तो जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर के भाव के अनुसार होता है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। आगे देखिए वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन 2 प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए
3 नियम, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे से, द्वारा या के द्वारा शब्द लगाते हैं। अब कर्ता के बाद यदि ने चिन्ह लगा है तो उसे हम हटा देते। जैसे महेश ने पतंग उड़ाया, तो महेश से पतंग उड़ाई गई, ये हो जाएगा। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए कि राजू ने गीत गाया। अब ये कृतवाच्य था, तो अब कर्मवाच्य बनेंगे राजू के द्वारा गीत गाया गया। वो पत्र लिखती है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। तो जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो इसके लिए कुछ नियमों को हमें ध्यान में रखना होगा कि से और के द्वारा शब्द का प्रयोग हम करते हैं कर्मवाच्य बनाने में। ठीक है, अब देखिए आगे कृतवाच्य के भाववाच्य बना। अब कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा? कि कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए कुछ नियम है। यानी कर्ता के बाद से के द्वारा चिन्ह लगाते हैं, क्रिया को अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में बदल देते हैं, क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए मैं पढ़ नहीं सकता, ये कृतवाच्य है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। महेश सोता है, महेश से उसके द्वारा सोया जाता है। वे खेल रहे हैं, उनके द्वारा खेला गया। ये भाववाच्य शब्दों का प्रयोग हम करते, सोया, खोया, पढ़ा। ठीक है, आगे समझ में आपको? अगर कुछ नहीं इसमें समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो वाच्य जो होता है वो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के द्वारा की जा रही, यानी क्रिया होती है लेकिन वो क्रिया किसके द्वारा हो रही, कर्ता के द्वारा हो रही, कर्म के द्वारा हो रही या भाव रूप में हो रही, इसका जब हमें पता चलता है तो वो कहलाता है वाच्य। वाच्य के 3 भेद होते, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ओके, और कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हमने सीखा और कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। आगे देखिए, इसको हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता है कर्म या भाव के अनुसार है, उसे हम वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। जब वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो कृतवाच्य, जब वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य, और जब वाक्य की क्रिया भाव के अनुसार हो तो भाववाच्य होता है। ओके, एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज आप फिल कर देंगे। ओके।